बनपुरी। बनपुरी से हाँ। पढ़ाई करते हो? नहीं। नहीं करते हो? हाँ। कितनी उम्र होगी बेटा आपकी? पता नहीं। क्या नाम है? शुक्र मंडावी। शुक्रू मंडावी। और पापा का नाम क्या है? गुड्डी मंडावी। गुड्डी मंडावी जी। पढ़ाई करते हो? जी। कौन से क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास। क्या उम्र है बेटा आपकी? 16। जो मजदूर है उसकी मजबूरी का फायदा किस तरीके से यहाँ के विभाग के लोग और जो खदान संचालक है और क्रेशर संचालक है संदीप पारक जिनके नाम से खदान संचालन किया जा रहा है, वो किस तरीके से मजदूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार भी किया जाता है और तमाम प्रकार के आविष्कारों में हम देखते हैं कि मजदूरों की उपयोगिता होती है और बिना मजदूर के भी हम किसी काम की परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इन दिनों बस्तर जिलों में किस तरीके से जो मजदूर होते हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दरअसल इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ठाकरागुड़ा में हूँ और यहाँ पर गिट्टी खदान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, दरअसल उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मजदूर किस तरीके से इस गिट्टी खदान में काम करते हैं। दरअसल ये तस्वीर आपको उसको दिखाएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको दिखाई दे रही होगी, आप देखकर खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस गिट्टी खदान में जो मजदूर काम कराए जा रहे हैं उसमें छोटे से बच्चे भी काम कर रहे हैं। महज 17-18 साल के कुछ बच्चे होंगे, उनके द्वारा ही तमाम प्रकार के कामों को किया जा रहा है। और सुरक्षा दृष्टि की अगर हम बात करें तो इस खदान में सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से जूते हो गए, हेलमेट हो गए, दस्ताने हो गए, इस तमाम प्रकार की चीजों को ध्यान में रखा जाता है ताकि मजदूर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। लेकिन 4 पैसे कमाने की इच्छा लिए जो यहाँ के संचालक है, जो हमें जानकारी मिली संदीप पारक जिनका नाम आ रहा था सामने, और क्रेशर जो संदीप पारक का भी बताया जा रहा है जो कि ठाकरागुड़ा में है। इस खदान में मजदूरों की जिंदगी से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसी तस्वीर जब आंखों के सामने आती है तो तकलीफ होता है कि जिस बस्तर के निर्माण में कहीं ना कहीं जिन मजदूरों का बहुत अहम बड़ा योगदान रहता है, तमाम प्रकार के जितने निर्माण कार्य होते हैं और जितने भी चीजें होती हैं जिसे हम विकास कहते हैं, विकास का नाम दे दिया जाता है, तो ये तमाम प्रकार के विकास जिन मजदूरों के हाथों में होता है और जो विकास पुरुष भी हम कह सकते हैं इन मजदूरों को ही। लेकिन इस मजदूरों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है आप ऐसी तस्वीर दरअसल देख पाएंगे कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे परेशान करने वाली तस्वीर तो यही होती है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैमरा स्क्रीन पर कि वो मजदूर आपको ग्रिल मशीन से छेद करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ग्रिल मशीन से छेद करने के बाद इसमें एक बारूद डाला जाता है और जिससे ब्लास्ट करके इस पहाड़ जैसे क्षेत्र को टुकड़ों में तब्दील किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाली तस्वीर तो होती है, लेकिन ये एक सोचने का विषय ये भी है कि विभाग के लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण विभाग हो या फिर माइनिंग विभाग हो या फिर श्रम विभाग हो, ये तीनों विभाग की पूरी जवाबदारी होती है इस तरीके की खदान को लेकर के। लेकिन ये विभाग के अधिकारी ऐसा लग रहा है मानो अपने AC के कमरों में बैठकर ही तमाम प्रकार के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे हम और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अधिकारी सिर्फ AC के कमरों में बैठ कर सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, वो फील्ड पर आते नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो फील्ड पर आते तो आपको यहाँ पर इस खदान में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई नहीं देते। इन छोटे छोटे बच्चे जो आज कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने की जिनकी उम्र है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर आज आकर काम करना पड़ रहा है। इसके पूरी की पूरी जवाबदारी अगर हम देखें तो ये क्रेशर और खदान संचालक है उनकी होती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे को कैसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी नाबालिग है, जो कैमरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके द्वारा इन तमाम प्रकार के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इसके बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी है वो जिस नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे अधिकारियों को बोल सकते हैं कि वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जब कभी कोई घटना होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, तब विभाग के अधिकारी आनन फानन में इस तरफ रुख करते हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है ग्रामीणों को कि जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी हम तस्वीरें देखते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में ही काफी तकलीफ देती है, परेशान करती है कि किस तरीके से बस्तर के मजदूरों को मजदूरों के हक का हनन किया जा रहा है और बस्तर के मजदूरों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली भी बात है, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मजदूरों के हक की बात करने वाले लोग जब ये चीजें देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जब जिनकी उम्र है पढ़ाई करने की, इस उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे
काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जान जोखिम में डाल करके इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्रेशर संचालक जो है और खदान संचालक जो संदीप पारक के नाम से जो खदान है, क्या उनकी ही जवाबदारी है कि यहाँ पर जो बच्चे काम कर रहे हैं अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये जवाबदारी कौन लेगा? और दूसरी तरफ वो तस्वीर आप देखेंगे कि वहां पर जो इस खदान से बड़े-बड़े पत्थर निकाल करके ले जाए जा रहे हैं ट्रैक्टर के माध्यम से, उस खदान को गिट्टी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन आप सामने जो तस्वीर दिख रही है उसमें किस तरीके से धूल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे अपन ये भी सोच सकते हैं कि पर्यावरण विभाग के ईमानदार अधिकारी भी अपने काम को किस तरीके से पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण विभाग की तरफ से भी ऐसे खदान होते हैं उसमें विभाग की ओर से भी परमिशन लिया जाता है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की जाती है और समय-समय पर उनके द्वारा भी ऑडिट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये धज्जियां अपने आप में ही बताती है कि विभाग के लोगों से जो खदान के संचालक है वो कह रहे हैं कि विभाग के लोग अपने आप आराम से बैठे रहिए, हम अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो ये सभी तस्वीरें हैं जो बस्तर के जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के टाकरागुड़ा की है, जहां पर एक खदान संदीप पारक के नाम से संचालन किया जा रहा है, जिसके संचालक संदीप पारक है। बावजूद इसके भी क्या अधिकारी यहाँ पर आते नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मजदूर वाक़ई में मजबूर होता है। ये कहावत तो हमने सुनी है, लेकिन आप इस तस्वीर को देख रहे हैं कि वाक़ई में मजदूर जो है मजबूर हो गया है। मजदूर की मजदूरी जो मजदूर है उसकी मजबूरी का फ़ायदा किस तरीके से यहाँ के विभाग के लोग और जो खदान संचालक है और क्रेशर संचालक है संदीप पारक जिनके नाम से खदान संचालन किया जा रहा है, वो किस तरीके से मजदूर की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ लोहंडीगुड़ा। सुमन, कौन से गाँव से हो बेटा? बनपुरी। बनपुरी से। पढ़ाई करते हो? नहीं। नहीं करते हो? कितनी उम्र होगी बेटा आपकी? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है आपको? और आपके पापा का नाम क्या है? मनी। कौन से गाँव से हो? जाफर बनपुरी। जाफर बनपुरी से हो। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है आपका? नहीं। क्या नाम है? सुक्रू मंडावी। सुक्रू मंडावी। और पापा का नाम क्या है? गुड्डी मंडावी। गुड्डी मंडावी जी। पढ़ाई करते हो? जी। कौन से क्लास में? 10th क्लास। 10th क्लास। क्या उम्र है बेटा आपकी? 16 साल है। जी। कब से कर रहे हो काम? आज से आए। आज से आए हो? जी। तो कितना रोजी मिल रहा है यहाँ पे? पता नहीं। बताया नहीं है कितना रोजी मिलेगा? पता नहीं। अच्छा। आज ही से आ रहे हैं। हेलमेट वगैरह नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। और जूता? नहीं मिला है। और ग्लव्स हाथ में जो पहनते हैं? नहीं मिला। नहीं मिला है। पापा का नाम क्या है? संपत। मम्मी का नाम क्या है? गुदरी। कौन से गांव से हो बेटा? बनपुरी। बनपुरी। पढ़ाई करते हो आप? नहीं। अच्छा। क्या उम्र होगी बेटा आपकी? कितने साल के हो आप? 12 साल, 13 साल? मालूम नहीं। अच्छा, पता नहीं। आधार कार्ड बना है? हाँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप जूता वूता कुछ नहीं पहने हैं, हेलमेट नहीं पहने बेटा, तो आपको जूता हेलमेट वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं। संदीप पारक। क्या नाम है? संदीप मेटल्स। आप क्या है यहाँ पे? मुंशी हो। अच्छा, खदान में छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, 16-16 साल के, लड़कियाँ भी है और लड़के भी है, तो क्या कर सकते हैं थोड़ा सा? आते हैं सर। अपने साथ हैं क्या? हैं? अपने साथ हैं क्या? अपने साथ हैं। तो आपको कोई जवाबदारी है ना कि बच्चे से काम नहीं लेना? आपके मालिक को इस बात की जानकारी है यहाँ जो काम कर रहे हैं? जी है सर। है ना? पेमेंट तो वही करते होंगे। हाँ। डेली आते हैं? डेली नहीं आते हैं। हाँ, क्रशर में हमारा खनिज नियम है और पर्यावरण नियमों के अधीन जो है लोग कार्य करते हैं और जो भी वहाँ पे कार्य होते हैं वो सब इसी मानक के आधार पे होता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, तार फेंसिंग वगैरह वहाँ होनी चाहिए जो है, और प्रॉपर वे पे जो है इन लोग का जो है, चाहे वो वहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हों या जो भी हो, उनको मानक जो भी है मतलब सेफ्टी के जो है नॉर्म्स का भी पालन करना चाहिए जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको। ये मेरे संज्ञान में अभी आया है आप लोग के माध्यम से, तो एक बार हम खनिज निरीक्षक से इसकी जांच करवाते हैं क्या इसमें जो है हो सकता है। हाँ, इसमें एक बार जाके चेक करेंगे, जांच करेंगे और यदि कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।